नमस्कार दोस्तों अभी अभी एटिगा मतलब आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जो जॉइंट कमिटी है उसकी मीटिंग हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में। और इसमें इंडिया ने इस बार स्ट्रांगली इस एग्रीमेंट का रिव्यू डिमांड किया है आसियान कंट्रीज से, क्योंकि दोस्तों इंडिया का ये कहना है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था 2010 में, उसमें दोस्तों डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट आसियान कंट्रीज को मिल रहा है। मतलब दोस्तों भारत के द्वारा जो ट्रेड किया जाता है उसमें दोस्तों $25 बिलियन से हमारा एक्सपोर्ट आसियान कंट्रीज को बढ़कर $40 बिलियन का हुआ है, जबकि दोस्तों जो हमारा इंपोर्ट है आसियान कंट्रीज से वो दोस्तों $30 बिलियन से बढ़कर $79 बिलियन का हो गया है, जिसमें डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिल रहा है आसियान कंट्रीज को। और इंडिया कंटिन्यू ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए सही बात नहीं है। और इसलिए इंडिया ने दो चीजें डिमांड की है दोस्तों आसियान कंट्रीज से। पहली चीज कही गई है कि जो आसियान कंट्रीज हैं वो अपने मार्केट को इंडियन गुड्स के लिए ओपन करें, स्पेशली दोस्तों वियतनाम के लिए इंडिया के द्वारा कहा गया है कि आप अपने मार्केट को ओपन करें इंडियन गुड्स के लिए, ताकि इंडियन गुड्स को बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आसियान कंट्री से डिमांड किया गया है कि आप अपने रूल्स ऑफ ओरिजिन को स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि दोस्तों चाइना के द्वारा जो प्रेफरेंशियल रेट्स पर जो गुड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कर दी जाती है, जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान होता है, ये ना हो सके और ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट इंडिया को मिल सके और इंडियन गुड्स को इन मार्केट का मतलब आसियान मार्केट का पूरा एक्सेस प्रॉपरली मिल सके और हम बेनिफिट में रह सके दोस्तों ट्रेड एग्रीमेंट से। अब दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में एक नेगोशिएशनल फ्रंट पर बात हुई है कि जो टैरिफ एग्रीमेंट्स हैं उनको इनिशिएट किया जाए और टैरिफ नेगोशिएशन को अब आगे बढ़ाया जाए, ये दोनों ही देशों के द्वारा दोस्तों कहा गया है। और दोस्तों इसके थ्रू ये समझना होगा कि इंडिया और आसियान के ट्रेड रिलेशंस फिलहाल में है कैसे। तो दोस्तों ट्रेड रिलेशंस तो काफी अच्छे हैं, मतलब 5.2% पर दोस्तों ग्रोथ लेवल है इंडिया और आसियान कंट्रीज के ट्रेड का। तो ट्रेड काफी अच्छा है, लेकिन दोस्तों ट्रेड डिफिसिट में है इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों भारत का जो इंपोर्ट है इन आसियान कंट्रीज से वो बहुत ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट इन कंट्रीज को कम होता है, जिसकी वजह से दोस्तों हम ट्रेड डिफिसिट में जाते हैं, हमें नुकसान होता है और आसियान कंट्रीज को डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है उस ग्लोबल ट्रेड का आसियान 11% अकाउंट करता है, मतलब हमारा ट्रेड आसियान के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग है बट डेफिसिट में है। इसलिए इस बार इंडिया ने रिव्यू डिमांड किया है इस एग्रीमेंट का। अब दोस्तों आसियान क्या है इसे समझना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है ये किन कंट्रीज के साथ में हो रही है। तो दोस्तों आसियान में टोटल 10 कंट्रीज इन्वॉल्व है, क्योंकि आसियान एक ग्रुपिंग है दोस्तों। 1967 में ये ग्रुपिंग बनाई गई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों टोटल 10 कंट्रीज इन्वॉल्व है, मतलब ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और लाओस। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है। और दोस्तों इस आसियान ग्रुपिंग के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें इन्वॉल्व है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और दोस्तों इसका जो समिट है वो बाय एनुअली हेल्ड होता है और इसकी चेयरमैनशिप एनुअली रिवॉल्व होती है दोस्तों इन सारे मेंबर स्टेट्स के बीच में। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशिया की, जो इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। इसके साथ में इंडिया के कई सारे एग्रीमेंट्स और डील्स हैं दोस्तों।